दोस्तों नमस्ते। किस्से सभी के होते हैं, किसी के छप जाते हैं, किसी के छिप जाते हैं। जिनके किस्से छिप जाते हैं वो बड़े लोग होते हैं और जिनके किस्से छप जाते हैं वो बेचारे बदनाम हो जाते हैं। आपने धड़कन पिक्चर का वो डायलॉग सुना है? शायद अक्षय कुमार का है और शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी शादी होती है। शिल्पा शेट्टी के ऊपर अक्षय कुमार के घर के लोग, उनकी माताजी जो सौतेली माँ होती है, वो चरित्र खराब होने का आरोप लगाती है और अक्षय कुमार एक बात कहता है कि मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके चरित्र पर दाग है। यह वाक्य मुझे उस पूरी फिल्म में बड़ा महत्वपूर्ण लगा। विश्वास नाम की भी एक चीज होती है जिस चीज को लेकर अक्षय आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार वह शिल्पा का प्यार जीत ही लेते हैं। यह वो कहानी है। शिल्पा भी दूसरे से प्यार करती है, लेकिन अक्षय को यह जरूर पता है कि वो प्यार करती थी लेकिन चरित्रहीन नहीं है। किसी के साथ लगाव होना चरित्रहीनता का उदाहरण नहीं होता है। अब मैं उसी वाक्य को दोहरा रहा हूं, बस अक्षय स्त्री के लिए बोलते हैं, मैं एक पुरुष के लिए बोल रहा हूं। मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं। वह राजनीति में बिल्कुल क्रूरता दिखाता है, स्पष्टता दिखाता है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उसके चरित्र पर दाग है। और वह व्यक्ति है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर बहुत सारी बातें बोली जा रही है, कही जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, वीडियोस, इंस्टा, बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है। बीच बीच में तो एक्सिस बैंक, अलीबाग, विवेक ओबेरॉय हैशटैग ही बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नहीं, कहीं मंदिर की घंटा हो। कोई भी आके बजा के जा रहा था और इस चीज को अमृता भी बड़े स्पोर्टली ले रही थी और अपने आलोचकों को अपनी ही कृतियों द्वारा वह बार बार चांस भी दे रही थी कि वह उनके बारे में बोले। क्या है, अमृता फडणवीस देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस की पत्नी है। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी पत्नी है, लेकिन वह ब्राह्मण मुख्यमंत्री की पत्नी है। और जब कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बैठता है तो उसके पत्नी ने कैसे वर्तन करना चाहिए, इसकी आशाएं, इसकी अपेक्षाएं लोगों के मन में बनने लगती है और लोग कहने लगते हैं कि ये ऐसी ही होनी चाहिए। अगर वह वैसी नहीं होती तो लोग उसका आधार बनाकर अमृता को गाली देना लोगों के लिए कोई आवश्यक बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी तंग कपड़े पहनने वाली अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं। मैं आज तो अमृता फडणवीस की उम्र लगभग 47 के करीब होगी, 50 के नजदीक वो जा रही है। तो ऐसे अधेड़ उम्र वाली कई महिलाएं ऐसे तंग कपड़े पहनकर या चित्र विचित्र कपड़े पहनकर घूमती रहती है। लोग उनके बारे में बात नहीं करते, अमृता फडणवीस के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। उनके नाम के बाद फडणवीस लगा हुआ है, इसलिए लोग उनके बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वालों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी है। जैसे एक अमृता फडणवीस को व्यक्तिमत्व के तौर पर कपड़े पहनने का स्वातंत्र्य है, वैसे ही उनके आलोचकों को भी आलोचना करने का स्वातंत्र्य है। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि अमृता फडणवीस पर अमृता नाम की ही आलोचना करें। देवेंद्र के साथ नाम जोड़कर जो आप आलोचना कर रहे हैं ना, वो देवेंद्र फडणवीस के लिए उसकी आलोचना कर रहे हो। अगर बात ही बतानी है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बहुत सारी बातें फिर सामने आ जाती है।
मैं किसी के चरित्र पर तो दाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक किस्सा बताया जाता है। सामना इस मराठी नियतकालिक में एक खबर छपी थी और खबर का नाम था आन मिलो प्रीतम। प्रीतम आकर मिलो। ये किसी प्रीतम होटल की खबर बताई जा रही थी मुंबई के। उस वक्त के महाराष्ट्र के एक हेवीवेट मंत्री प्रीतम होटल में अपनी प्रेमिका से गुफ्तगू कर रहे थे बंद कमरे में, और उस विलासी जीवन को उस वक्त के मुख्यमंत्री को पता चला, उस विलासी जीवन का, कि वह कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। एक कांस्टेबल के हाथों मुख्यमंत्री ने आपको मंत्रालय में बुलाया है, यह चिट्ठी भेजी गई और उस चिट्ठी को एक कांस्टेबल ने मंत्री के हाथों सौंपा। यह खबर छपी थी, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, सामना में छपा था। वही मंत्री आगे चलकर कहा जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, वही मंत्री। और उस मंत्री का चक्कर, माफ कीजिएगा, शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। उस मंत्री के मधुर संबंध जिस महिला के साथ थे वह दुनिया को पता थे। अखबारों में भी आया था, मां चल बसी, कोई सिने अभिनेत्री थी, कहते हैं कोई सिने अभिनेत्री थी। उन संबंधों को इतनी स्पोर्टली लिया गया और यह बात उस मंत्री मुख्यमंत्री के परिवार को भी पता थी, सबको पता थी। लेकिन वह मंत्री फडणवीस नहीं थे, वह मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं थे, इसलिए उसके ऊपर किसी ने ज्यादा चर्चा नहीं की। फडणवीस है तो उनकी बीवी कपड़े कैसे पहनती है, किसके साथ कार्यक्रमों में जाती है, यह भी लोग कह देते हैं। चलो और आगे चलते हैं। एक मुख्यमंत्री की बीवी की पर्स रेलवे ट्रैवल में चोरी हो गई। हालांकि उसमें कुछ महंगे आइटम नहीं थे। रेलवे को रोका गया, पूरे के पूरे रेलवे पुलिस की यंत्रणा, महाराष्ट्र पुलिस की यंत्रणा, स्टेट पुलिस की यंत्रणा काम पर लग गई और मुख्यमंत्री महोदया की पत्नी ने मुख्यमंत्री की बीवी की पर्स कैसे चोरी होती है इसके ऊपर हंगामा किया था। खबरें भी आई थी मीडिया में, लेकिन उन खबरों को अमृता फडणवीस की खबरों की तरह वायरल नहीं किया गया, क्योंकि उस मुख्यमंत्री का नाम भी फडणवीस नहीं था और जाति भी ब्राह्मण नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, पहली पत्नी के बाद दूसरी पत्नी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, शादी कर लेता है या समझ लेता है पत्नी। ये बात मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, सबको पता है, सबको पता है, सबको खबर है। और उनकी दूसरी पत्नी आज भी उसी सम्मान के साथ जीती है, दूसरी पत्नी भी। क्या उस दूसरी पत्नी को उस तरह से ट्रोल किया गया था जिस तरह से अमृता फडणवीस को ट्रोल किया जाता है? बिल्कुल नहीं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि उस मुख्यमंत्री का नाम फडणवीस नहीं था। एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने, क्योंकि देवेंद्र उप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वो जो वीडियो दिखाया जाता है ना, कोई यूट्यूबर जाके डांस करता है उनके सागर निवास स्थान पर, उसको बार बार दिखाया जाता है और उसके साथ अमृता फडणवीस भी डांस करती है, देवेंद्र फडणवीस का फोटो भी दिखता है, कोई मुस्लिम यूट्यूबर था उसके साथ वो दिखती है। इसकी खबरें बहुत चलती है। लेकिन महाराष्ट्र का एक उप मुख्यमंत्री हवाई सफर में, हवाई जहाज में एयर होस्टेस को दिन दहाड़े पकड़कर अपनी आगोश में ले लेता है।
उसे तो राम का दर्जा दिया जाता है, राम से भी अधिक दर्जा दिया जाता है। लेकिन ऐसा कृत्य न करने वाले फडणवीस की बीवी को लेकर बोला जाता है। बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत आसान होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देवेंद्र का सरनेम फडणवीस होता है। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो क्या बहार आती थी उनकी जिंदगी में, कोई नाचने वाली लड़की के साथ उनके संबंध थे, यह कहा जाता है। उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उनका नाम फडणवीस नहीं होता है। कोई कोई मुख्यमंत्री तो रात्र की गंध में, क्या कहा जाता है उसे, निशिगंध में, निशि मतलब रात्र और गंध मतलब सुगंध, निशिगंध में इतने डूबे हुए होते हैं कि किसी की मां को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, किसी की मां को किसी मंडल पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस बात होती है फडणवीस की, क्योंकि उनका सरनेम फडणवीस होता है। सच पूछूं, सच बोलूं तो देवेंद्र फडणवीस होने की सजा प्राप्त कर रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं, और साथ ही साथ अमृता के साथ शादी करने की सजा भी भुगत रहे हैं। मुझे अमृता फडणवीस से भी कुछ कहना है, उनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें पति पत्नी के मामले में किसी दूसरे ने टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए। फिर भी मैं सुझाव देता हूं, अमृता जी, आपका पति बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा। पत्नी जीवन संगिनी होती है, जरूर इंडिपेंडेंट होती है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जीवन संगिनी होती है। अपने जीवन साथी को इस तरह वह साथ देती है कि वो भी आगे बढ़े। पति को भी पत्नी का उसी तरह का साथ देना चाहिए, और पत्नी को भी पति को उसी तरह का साथ देना चाहिए, निभाना चाहिए। आपसे अनुरोध इतना है कि आप आपके पति के सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस तरह का अगर वर्तन करे तो अच्छा होगा। मुझे पता है कि मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। नमस्ते।